Hello and welcome to the Chat Teacher. So, I'm starting this new channel out of my love for philosophy. How did this love for philosophy start? I started my UPSC preparations back in 2016. I wrote my last exam in 2025। लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो मैंने एक दिन पहले डिसाइड किया कि हाँ मुझे एग्जाम देना है। मैंने फॉर्म ऑलरेडी भर रखा था। वैसे मैंने जो लास्ट सीरियस अटेम्प्ट दिया था वो दैट वाज इन 2020। आई हैव गिवन 3 मेंस यूजिंग फिलोसफी ऑप्शनल। आई सिक्योर्ड 230 मार्क्स इन फर्स्ट 2017 के मेंस में, फिर 255 इन 2018 एंड देन 198 इन द 2019 वाला मेंस। ठीक है। नीडलेस टू से आई डिडंट क्लियर द एग्जाम, बट मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ दी थी 2020 के बाद। बट जो फ़िलॉसफ़ी के लिए लव है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था। एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई ऑलवेज़ यूज्ड टू थिंक कि यार कभी ना कभी तो मुझे फ़िलॉसफ़ी पढ़ना है। एंड नाउ इज़ द टाइम दैट आई स्टार्ट रीडिंग फ़िलॉसफ़ी फॉर गॉड्स सेक। अब तो मुझे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए फ़िलॉसफ़ी। एंड पढ़ना है तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें कहते हैं कि अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हो तो आप बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी में अगर कोई एग्ज़ाम में आपके ऑप्शंस आते हैं, या फिर अगर आप एमए कर रहे हो फिलॉसफी में, सो दिस होल सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द रैंडम ज्ञान दैट यू गेट ऑन इंटरनेट, जिसमें कि बताते हैं कि ये फिलोसफर ने क्या बोला, वो फिलोसफर ने क्या बोला, एंड प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं उसमें। दिस इज़ गोइंग टू बी हार्ड कोर प्योरली एकेडमिक। And I'm telling you, if you are someone who is interested in the subject, is going to know the in and out of the subject. That is what I'm going to ensure. नोट्स किस तरह से मैंने बना के रखे हैं, तो नोट्स मैंने जो बना के रखे हैं वो इस तरह से हैं। कुछ आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, जो कि मैंने एमए फिलोसफी की किताब से, इग्नू की किताब से निकाल के रखा है। उसके मैंने फिर चार्ट बना रखे हैं। ये ऑब्वियसली मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया है। तो अब क्या होएगा इससे फ़ायदा कि आपको लास्ट मोमेंट में क्या रिवाइज करना है उसके बारे में अच्छे से आइडिया मिलता जाएगा। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द चारवाक फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी क्या है? चारवाक फिलोसफी इज वन ऑफ द मोस्ट important काउंटर movements in India that challenged the authority of Vedas and questioned its teaching, and that is what is Charvak philosophy. जितना भी मूवमेंट चल रहा था रिलेटेड टू वैदिक अथॉरिटी, रिलेटेड टू गॉड बीइंग प्रेजेंट, सोल, लाइफ आफ्टर डेथ, उन सब चीज़ों को वो डिनाई कर देंगे। एंड वो एक काउंटर मूवमेंट चलाएंगे जिसमें वो बोलेंगे कि वेदास जो होते हैं दे आर नॉट इनफैलिबल। वेदास इनफैलिबल नहीं है। आप जो है मान लेते हो वेदास को क्योंकि वो एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। तो वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है बिकॉज इट इज थॉट टू बी द टेस्टिमोनी बाय द गॉड। अब चारवाक जो हैं वो गॉड को ही बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गॉड की बनाई हुई चीज़ों को कैसे बिलीव करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो फिलॉसफी में बात करते हैं हम लोग की, जो वेदास है उसको ऋषि मुनियों ने लिखा है। गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में उसी में मेंशन है। एंड गॉड ने ही एक तरह से लिखा है, लेकिन वो गॉड को नहीं मान रहे हैं। वो किसी भी चीज़, वेदास जो बोल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। उनका जो मेन मकसद था वो ये था कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स हैं, जैसे कि न्याय फिलॉसफी हो गई, है ना, शंकराचार्य की फिलॉसफी हो गई, वेदांती फिलॉसफी हो गई, इन सबको वो क्रिटिक करेंगे। वो अनसेटल करना चाहते हैं सारे के सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स को। एंड मेजर फोकस उनका होगा मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में। मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, सॉरी। तो आपको मैं पहली बात बता देता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू टीच। एज आई सेड, आई एम लर्निंग इट बाय माई सेल्फ। आई थिंक दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विल से कि मेरा जो बैकग्राउंड है फिलोसफी में, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ। खास करके अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि आप ऐड करते हो अगर आंसर्स में, तो दैट विल बी गुड वैल्यू ऐड। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम जान रहे हैं, इसका यूपीएससी के एग्जाम से तो कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ बैकग्राउंड दैट वी आर ट्राइंग टू गेट। तो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आते हैं चारवाक, जिसके अंदर आएगा बुद्धिज्म, और जिसके अंदर आएगा जैनिज्म। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में। हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में हम बात करें तो सबसे पहले चारवाक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक उसी का माइंड मैप है। तो यू नो चारवाक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। It is a critic of and unsettling the traditional beliefs of Orthodox system, a counter movement against the Vedic authority, stressed on materialism, spiritualism और ritualistic doctrines को वो oppose करते हैं, and God, soul and life after death को भी वो oppose करेंगे। इसीलिए उनको heterodox school बोला जाता है।
ठीक है। अब चारवाक वर्ड जो है उसका ओरिजिन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चारवाक ओरिजिनली नॉन वैदिक है, मटेरियलिस्टिक स्कूल है इंडियन फिलोसफी का। उनके फाउंडर जो है वो एट्रीब्यूट किया जाता है चारवाक को, लेकिन वो बहुत ही बड़े डिसाइपल थे बृहस्पति के। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजिकली मतलब क्या होता है कि हमको उस वर्ड का कोई ओरिजिन या हिस्ट्री जाननी है, उसको जानना है। तो किस तरह से जान सकते हो उसको? जानने के लिए हम चारवाक वर्ड को हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या पता चलता है? चारवाक में दो चीजें, एक तो चारू और वाक। चारू वाक का मतलब होता है स्वीट टंग। तो इनकी जो आइडियाज होंगे वो काफी प्लीजिंग होंगे। ईट स्लीप मेक मैरी, है ना, ऐसे आइडियाज वो प्रोपोगेट करेंगे। तो जब ये प्रोपोगेट कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली उनकी वाणी मधुर है थोड़ी। वाणी मधुर है मतलब प्लीजिंग आइडियाज दे रहे हैं वो, तो इसलिए उनको स्वीट टंग, इसका एटिमोलॉजिकली बोला जाए तो वो स्वीट टंग होता है मतलब। एंड चारवा खुद वर्ड को में एक पार्ट होता है चरवा। चरवा का मतलब होता है च्यू या ईट। तो जितने भी आपके वाइसेस हैं, आपके जितने भी वर्च्यूज हैं, आपके जितने भी वाइसेस हैं, उन सबको ईट कर रहा है ये फिलॉसफी। तो च्यू का मतलब होता है चरना। चारवा बोलते हैं ना कि गाय चर रहा है, वैसे ही टाइप का चरवा में चरवाक में जो चारवा होता है उसका मतलब होता है कि चरना। ऑल्सो वर्च्यू एंड वाइस के लिए उनका व्यू क्या था? इनडिफरेंस। आपको फोकस करना है वर्ल्डली एंजॉयमेंट पे, आपको ये नहीं फोकस करना है कि ये गलत है ये सही है, ये सब चीजें नहीं। आप सब चीजें खा लो, स्वॉलो कर लो, वर्च्यू है या वाइस है दोनों चीजों को स्वॉलो कर लो। चारवाक को लोकायत भी बोला जाता है। लोकायत इज बेसिकली लोका प्लस आयत। लोका का मतलब होता है वर्ल्ड और आयत का मतलब होता है बेसिस। तो दुनिया का जो बेसिस है वो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हेवन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उनको वर्ल्ड का बेसिस जो है वो मटेरियलिस्टिक है। लोकायत का मतलब ये होता है, इसलिए उनको लोकायत भी कहा जाता है। ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया चारवाक का मीनिंग जो है। एट्रीब्यूटेड टू फाउंडर जो है चारवाक को एट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन वो एक बहुत बड़े डिसाइपल थे बृहस्पति के। नॉन वैदिक स्कूल है, मटेरियलिस्टिक स्कूल है इंडियन फिलोसफी का। एक्सक्यूज मी। एटिमोलॉजिकली बोला जाए तो चारू वाक मतलब स्वीट टंग होता है, यानी प्लीजिंग आइडियाज देंगे वो। व्यू ऑन वर्च्यू एंड वाइज, उसके लिए वो बोलते हैं कि भाई दुनिया गई भाड़, जो वर्च्यू एंड वाइज गई भाड़ में, आपको वर्ल्डली एंजॉयमेंट पे फोकस करना है। एंड उसका मतलब लोकायत भी है, और लोकायत का जो एटिमोलॉजी है वो क्या है? लोका प्लस आयत। लोका मतलब होता है वर्ल्ड और आयत मतलब बेसिस। तो लोका आयत का मतलब होता है चारवाक। और चारवाक जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं हेवन की फिलॉसफी को। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया चारवाक की मीनिंग। अब हम थोड़ा इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज। यूपीएससी के लिए तो ये वाला पार्ट थोड़ा रेलिवेंट नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, एमए वाले जो पेपर्स होंगे उसमें आ सकता है, तो आपको उस तरह से पढ़ना है। चारवाक की जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है उसके बारे में देखते हैं। emerged between the 600 to 400 BC, which is the post उपनिषदिक पीरियड। ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत सारे हेटेरोडॉक्स टीचर का मेंशन किया जाता है, जैसे कि संजय संजय जो थे वो स्केप्टिक थे, अजीता मेटेरियलिस्टिक थे, और पुराना कश्यपा जो इंडिफरेंटिस्ट थे, कुशाला जो कि फेटलिस्ट थे, और कटियाना जो कि उनकी फिलॉसफी कहीं ना कहीं मैच करती थी चारवाक से। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको आइडिया लगे कि हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। आप जितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कोई भी चीज़ के बारे में। तो आपको डरना नहीं है ये सब चीज़ें देख के, आपको समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या है। दिस इज नॉट गोइंग टू, मतलब कुछ ऐसा कुछ वो नहीं होने वाला इस चीज़ से, आपको फ़ायदा ही होगा। हाँ मतलब एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन आपको फ़ायदा होएगा इस चीज़ को जानने से। ठीक है। तो जो संजय है वो है स्केप्टिक। स्केप्टिक फिलॉसफी में क्या होता है? एक बेसिकली डाउट वाली जो फीलिंग होती है उसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। तो फिलॉसफी में उसका मतलब क्या है? फिलॉसफी में उसका मतलब क्या है कि हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं, दुनिया क्या है, नॉलेज कैसे मिलता है, इन सब को वो क्रिटिक करेंगे संजय। तो स्केप्टिक्स जो होते हैं वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो हर चीज़ में सोचते हैं कि यार मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ। ठीक है, आगे ये चीज़ें आके पता चलेंगी। स्केप्टिक का मतलब, एज द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चनिंग द एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग। कुछ भी क्लेम कर रहे हैं उसके लिए आप हम डाउट कर रहे हैं उस चीज़ को।
अजीता मानेंगे मटेरियलिज्म में तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया जो है वो मटेरियल यानी एटम से बनी हुई है, इस चीज पे बात करेंगे मटेरियलिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियलिस्टिक हैं जो आज के टाइम पे जैसे बात करते हैं हम। मटेरियलिस्ट मतलब कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और पुराना कश्यप बोलेंगे इनडिफरेंट, इनडिफरेंटिस्ट। इनडिफरेंटिस्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। इनडिफरेंटिस्ट का मतलब ये है। और फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फेटलिस्ट वाले जो बंदे होंगे वो हर चीज में सोचते होंगे कि भाई जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है। फेटलिज्म वाली जो फिलॉसफी होती है वो होती है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो इनएविटेबल हैं। एसेंशियली मतलब इंडिविजुअल्स के पास कोई कंट्रोल नहीं है उनके फ्यूचर्स का, ठीक है। तो कोसाला जो है वो फेटलिस्ट है, और कटायान जो है उनकी फिलॉसफी से ही कहीं ना कहीं मैच करता है चारवाक की फिलॉसफी। ये भी हम कह सकते हैं कि चारवाक के जो आइडियाज है वो कहीं ना कहीं कटायान से भी लिए गए होंगे, ठीक है। तो जो चारवाक की फिलॉसफी है इट इज बेसिकली एन एम्बियंस ऑफ स्केप्टिसिज्म, मटेरियलिज्म एंड निहिलिज्म। निहिलिज्म मतलब शून्यवाद। निहिलिज्म का मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट नथिंग। सारे के सारे रिलीजियस मॉरल प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर देंगे। लाइफ का मतलब ही निहिलिज्म है, लाइफ का मतलब है मीनिंगलेसनेस होना, ठीक है। अब ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, इससे आपको लगेगा भाई निहिलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं फिलोसफी में, तो थोड़ा ना रोमांटिसाइज करने का टेंडेंसी रहेगा। आपको नहीं करना है, हमको फोकस इस चीज़ में करना है कि यार हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे ताकि हमको चीज़ें समझ में आए। इसका अगर पैरेलल देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ग्रीक एटोमिस्ट और सोफिस्ट जो थे उसके साथ इनके व्यूज मैच करते हैं। तो एटोमिस्ट का मतलब तो सेम हो गया कि वो एटम्स में बिलीव करते हैं, वो ऐसे वाले फिलोसफर्स थे। और सोफिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे रिटोरिक पे, बातें बोलेंगे, वो डिबेट करेंगे। दे विल नॉट एक्सेप्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। एंड सोफिस्ट की तरह ही ग्रीक जो चारवाक्स हैं वो भी जो नॉर्म था उस टाइम पे कि वेदास आर इनफैलिबल उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई देयर व्यूज मैच विद दैट ऑफ द ग्रीक सोफिस्ट्स, ठीक है। चट्टोपाध्याय में बोला गया है कि बुद्धिस्ट, प्री बुद्धिस्ट जो चंडोगी उपनिषद था उसमें एक कुछ हिंट्स दिए गए हैं जिसमें कि बॉडी विद सेल्फ इसको मानते हैं। मतलब बॉडी और सेल्फ सेपरेट नहीं है, इस चीज को माना जाता है, जो कि चारवाक भी अल्टीमेटली मानेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए उनको प्रोटो लोकायत भी बोला जाता है। प्रोटो लोकायत मतलब कि लोकायत से पहले जो आइडियाज थे वो पहले से ही चंडोगी उपनिषद में लिखे जाते हैं, ऐसा चट्टोपाध्याय ने बोला। महादेवन कह रहे हैं कि ऋग वेदा में भी कुछ रेफरेंसेस हैं स्केप्टिक्स के जो कि क्रिटिक करते थे वेदास को। कौटिल्य बोल रहे हैं कि लोकायत जो है वो एस्टैब्लिश हो चुके थे सांख्य और योगा फिलोसफी की तरफ 4th सेंचुरी बीसी में। पतंजलि कह रहे हैं कि लोकायत और उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर थे वो भागुरी थे, मतलब 2nd सेंचुरी बीसी में भी लोकायत के बारे में रेफरेंस है। अर्ली जो टेक्स्ट देखे जाए एडी के टाइम पे, कामा सूत्र में वत्सयान जो कि वत्सयान ने लिखी है और न्याय सूत्र जो गौतम ने लिखी है उसमें भी लोकायत के व्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कौन से मेन डॉक्ट्राइन्स चारवाक के? एक तो वो इन्फरेंस को रिजेक्ट करते हैं एज ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस अगर फिलोसफी में देखा जाए तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन प्रेमाइस यूजिंग अ लॉजिकल रीजनिंग। कोई लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू आपको जो प्रेमाइस दिया गया है उसका आप एक कंक्लूजन निकालते हो, तो हम इन्फर करते हैं, राइट। उसी को इन्फरेंस बोला जाता है फिलोसफी में। एंड चारवाक फिलोसफी जो है वो इन्फरेंस को आउटराइटली रिजेक्ट कर देगी एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। कोई भी चीज का नॉलेज एक्वायर करने के लिए देयर हैज टू बी सम सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी तरीके से तो कोई नॉलेज पता चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे टेबल पे लैपटॉप रखा है, अब मुझे आपको कैसे दिखेगा कि वो लैपटॉप है? आप उसको देखोगे, आप उसको परसीव करोगे। तो परसेप्शन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड चारवाक बिलीव्स इन द परसेप्शन एज बीइंग द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड नॉट इन्फरेंस। आपकी आंखें बंद है, आपको दिख नहीं रहा, आप कैसे इन्फर करोगे ये लैपटॉप है? ऐसा चारवाक बोलेगा कि आप इन्फर नहीं कर सकते हो until unless you have seen that, until unless you have perceived that. And because self is not perceivable, आत्मा परसीवेबल तो नहीं है ना। हम परसीव क्या कर रहे हैं? हम बॉडी परसीव कर रहे हैं। तो बॉडी और सेल्फ जो है ना वो एक ही है, ठीक है। बॉडी और सेल्फ एक ही है। भूत चैतन्यवाद या ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। They deny self beyond the body. These are the two main doctrines. First, epistemologically, they are denying inference, and metaphysically, they are denying self beyond body. अब आप बोलोगे एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स क्या है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया वो होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्या मेथड यूज करके हम जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है उसको, उसका नॉलेज गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया लैपटॉप टेबल पे रखा है,
आप अगर आंख खोल के उसे देख रहे हो तो आप उसको परसीव कर पा रहे हो, मतलब परसेप्शन इज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन अगर आपने आंख बंद कर दिया, आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर इन्फरिंग। ठीक है, आप इन्फर करके उसको पता लगाओ। चार्वाक बोलेगा कि आप इन्फर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। न्याय वैशेषिक बोलेंगे कि यार आप जो पढ़ पा रहे हो, आप जो बोल पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ सोर्स देख रहे होगे। आप सोर्स देख रहे हो मतलब आपके टेबल पे लैपटॉप पड़ा है, आप लैपटॉप देखकर शायद आप पढ़ा रहे हो या आप पढ़ रहे हो। जैसे मेरे यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप देख के मैं पढ़ रहा हूँ, आंखें बंद होंगी तब भी आपको पता चल जाएगा। तो वो हो गया इन्फरेंस। ठीक है, और डिनायल ऑफ सेल्फ एज ए बॉडी। धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी। फिलोसफी इज ऑल अबाउट नोइंग, गेटिंग अ नैक ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, ये है डिनायल ऑफ सेल्फ बियॉन्ड बॉडी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिक्स का मतलब होता है ऐसा फिलॉसफी जो कि ये जानना चाहता है कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, ट्रूथ क्या है, नॉलेज क्या है, एग्जिस्टेंस क्या होता है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सच्चाई क्या है दुनिया की, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। तो ये सब चीजें मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जब हम चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे तो वी विल गो इन मोर डेप्थ। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी बीसी में, एक है प्यासी सुतंता, एक है समान फल सुत्ता, मेंशन करते हैं मटेरियलिज्म। और अजीता केसम बाली को सबसे एक्सट्रीम मटेरियलिस्ट बोलते हैं, जो कि एक तरह से प्रोटो चारवाक भी बोला जा सकता है उनको। चारवाक से पहले भी एक एक्सट्रीम मटेरियलिस्ट थे जिनका नाम है अजीता केसम बाली। बुद्धिस्ट के कुछ टेक्स्ट में उनका नाम मेंशन्ड है, जैसे कि प्यासी सुतंता और समान फल सुत्ता। ठीक है, हिरियान का व्यू क्या था? हिरियान का व्यू ये है कि चारवाक जो है वो एक्चुअल में एक्सीडेंटलिज्म है। एक्सीडेंटलिज्म का मतलब क्या हुआ? एक्सीडेंटलिज्म का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो कियोस है उसका ऑर्डर एस्टैब्लिश एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैंने इतनी खतरनाक चीज बोल दी, उसका क्या मतलब है, कुछ समझाओगे? सी, ये दुनिया आपको लिख रहा है कि बहुत सारी रैंडम चीजें होती हैं। हम हमको पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम पास करना होता है, क्लियर करते हैं एग्जाम, तो फिर जो सरकारी नौकरी लगती है। पिताजी के पास सरकारी नौकरी होती है तो बेटे के ऊपर प्रेशर रहता है सरकारी नौकरी का। घर पे अगर गरीबी हो तो प्रेशर रहता है कि कमा के देना है। ये सब ऑर्डर में लेकर आते हैं ना। ठीक है, लड़का और लड़की की शादी होगी, या शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे, परिवार आगे बढ़ेगा। ये सब ऑर्डर है। ऑब्वियसली ये सब ऑर्डर जो है वो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुनिया का ऑर्डर है कि समुद्र होगा, पानी होगा, पानी के पास में खेती हो सकती है, खेती इंसान लेकर आया, लेकिन पानी वहाँ एग्जिस्ट करता है। पानी कामली चल रहा है ना, पानी कामली बह रहा है, या सॉरी रिवर कामली बह रहा है। पहाड़ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब ऑर्डर कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर में चल रहा है, तभी तो दुनिया चल रही है ना। तो जो ऑर्डर है उसको लेकर आने के लिए न्याय वैशिष्ट या फिर ऑर्थोडॉक्स जो फिलॉसफीज हैं वो कहेंगे कि यार इस चीज के पीछे तो कोई एक इनफाइनाइट बीइंग होगा जो कि ओमनीसाइंट होएगा। ओमनीसाइंट का मतलब इसको हर चीज की नॉलेज है, उसको वो बोलते हैं कि गॉड है वो। हेटेरोडॉक्स स्कूल्स बोलेंगे गॉड है। अब गॉड के बारे में तो जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, चारवाक बिलीव नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड का केओस है उसको एक ऑर्डर में लाने का काम, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस है, it is one of the proof of existence of God as given by Nyaya, that the world is chaotic and a supreme being, that is God, is giving an order to that chaos. हिरियान के हिसाब से चारवाक जो हैं, क्योंकि गॉड को मना कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सीडेंटलिज्म में मानते हैं। एक्सीडेंटलिज्म की दो कीवर्ड्स क्या है आपको याद रखना है, यदृच्छावाद और अनिमित्तावाद। अनिमित्तावाद का जो वर्ड है ना, ये कहीं आपको कोई भी फिलॉसफी के नोट्स में नहीं मिलेगा। ये कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। यदृच्छावाद या अनिमित्तावाद, इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस एक्सीडेंटलिज्म। हिरियान के हिसाब से चारवाक एक्सीडेंटलिज्म में बिलीव करते हैं। अच्छा, आपको पूछ दिया गया यदृच्छावाद के बारे में एग्जाम में, तो आप मेंशन कर सकते हो हिरियान के बारे में कि हिरियान का व्यू है ये।
आप ये मेंशन कर सकते हो कि एक्सीडेंटलिज्म है, आप ये मेंशन कर सकते हो कि वर्ल्ड केओस है और ऑर्डर जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ चांस है। आप ये मेंशन कर सकते हो कि प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है, ऑब्वियसली ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो न्याय ने दिया है कि वर्ल्ड केओटिक है और आपको उसको ऑर्डर में लेके आना है, उसके लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट ये जाता है। तो ये सब चीजें मेंशन करके आप 10 मार्क्स ले आ सकते हो, है ना। तो फोकस हमारा यही होएगा, बहुत सारे इंटरलिंकेजेस पे, अलग अलग फिलोसफर्स क्या बोल रहे हैं, एंड आप उसको किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो विद द फिलोसफर विच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड दैट इज रेलेवेंट फॉर बोथ एमए इन फिलोसफी या फिर सिविल सर्विसेज। आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है।